मैं एक रील भी रिएक्शन दूंगा और रिएक्शन के थ्रू मेरा एक ना व्यू पॉइंट भी है, वो भी मैं दूंगा आप लोगों को। तो होल आइडिया एक्चुअली व्यू पॉइंट मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, मेरा वैसे ही देने का बड़ा मन था, पर आज इस रील के जरिए से मैं आपको दूंगा। ये रील बड़ी मजेदार है। ब्लैक मनी टू वाइट मनी इन देयर डेयरी फार्म्स टू वाइट वॉश इट। Dairy farms are a cash intensive business where record keeping is done manually and no one can check the real milk produced and sold. गर्वित टी गोयल का है रील ये, ठीक है, ये लो। पास में रखते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। मान लो मामू बढ़ाना के पास 5 करोड़ की ब्लैक मनी है, वो डेयरी फार्म खोलेगा और खुला दिखाएगा कि मैंने 5000 लीटर का दूध बनाया है और बेचा है, जबकि रियलिटी में चाहे 1000 लीटर बनाया हो, लेकिन क्योंकि ये कैश बिजनेस है कोई चेक नहीं कर सकता। प्लस दूध का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, 50, 60, 80, 100 रुपए लीटर कुछ भी लगा सकते हो। फिर गाय के चारे, मेडिसिन, डॉक्टर के फेक बिल के थ्रू एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, जिसके बिल उन्हीं की बनाई हुई फेक कंपनी से कटे होते हैं, और इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि सारा काम कच्चे का है, कैश का है। पहले सफेद दूध से पैसा सफेद होता है, उसके बाद पास में खेत ले लेते हैं जहाँ पर आलू प्याज उगाते हैं, और उसके बेसिस पे ब्लैक मनी वाइट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स लगता नहीं है। हाँ, मैंने बड़ा सिंपली बताया, तरीका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन टैक्स बचाना है भैया, और इसी वजह से अमीर लोग ब्लैक मनी। हाँ जी गाइज, बंदे ने बहुत सारी चीज़ गलत बताई हैं, ठीक है ना, कि इंडिया के अंदर जैसे ये फेक बिल कर लो, वो कर लो, ये सब कर लो। मैं इन जनरल ऐसी चीज़ों की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। इस बंदे ने एक रील बनाई जिसमें उसने बताया, उसने दो बातें बताई, एक तो डेयरी फार्म बताया और दूसरा उसने एक रेगुलर फार्म बताया। और मुझे मालूम है रेगुलर फार्म पे इनकम टैक्स फ्री इनकम अलाउड है, एग्रीकल्चर फार्म्स की इनकम जो है टैक्स फ्री है। तो शाहरुख खान वगैरह ये सारे काफ़ी सारे लोग ना ऑन पेपर फार्मिंग भी करते हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, ये काफ़ी सारे लोग फार्मिंग भी करते हैं। यस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो वेरीफाइबल ट्रूथ फैक्ट है, आप जाके चेक कर लो। नाउ हियर इज द थिंग, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू पॉइंट है। इस बंदे ने दो चीज़ें बताई, एक तो मुझे बिल्कुल ही ठीक सी नहीं लगी, इसका बताने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। आई होप देयर वाज ए लीगल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट दूसरा जो तरीका है ना एग्रीकल्चर फार्म, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वैसा कुछ है। तो आप उसको एक्सप्लोर करो गाइस, आप उसको एक्सप्लोर करो कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं। एक्सप्लोर करने को बोल रहा हूँ, तब तक ना करो जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि सब कुछ जो आप कर रहे हो वो लीगल है, यू कैन हैंडल इट। अगर उसको हैंडल नहीं कर सकते, लीगल नहीं है, फिर मत करो, लेकिन एक्सप्लोर जरूर करो। तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है एक्सप्लोर करने के बारे में या ना एक्सप्लोर करने के बारे में। मतलब मैं ना एक्सप्लोर करने वालों को बेवकूफ मानता हूं, मैं उनको सिर्फ बेवकूफ नहीं, उनको भोंदू मानता हूं, भोंदू, कि भोंदू से होते हैं। दिमाग लगाना नहीं, तरीके सोचने नहीं, ठीक है, तरीके सोचना कोई गलत नहीं होता ब्रदर, तरीके ढूंढना कोई गलत नहीं होता, करेक्ट तरीके को इंप्लीमेंट करना तो बिल्कुल ही गलत नहीं होता। तरीके ना ढूंढना भोंदूपने की निशानी है कि तुम्हारा दिमाग नहीं है। पैसा जहां मर्जी सारा, पर तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसका मतलब। मेरे को इस तरह के बेवकूफ लोगों से ना बहुत सख्त नफरत है। उनको जैसे ही बोलो ना, अब मैं अपनी बात भी आ रहा हूं, उनको जैसे ही बोलो ना टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स करना, अरे तो तू टैक्स चोरी करता है। अरे तू चोर, तेरा बाप चोर, तू कौन है साला, पागल है तू कोई? टैक्स प्लानिंग करना चोरी नहीं होती। एंड W2 वालों, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सेव टैक्सेस ऑन इवन ऑन योर इनकम। देयर आर वेरी गुड लेजिटिमेट वेज इन अमेरिका। उनको एक्सप्लोर ना करना, उनको ना ढूंढना, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। और मैं आपको सच में भोंदू, बेवकूफी नहीं, बेवकूफ से डिफरेंट होता है भोंदू, जिसका दिमाग ही नहीं है साला, राइट? ना समझनी, भोंदू मान दो, भोंदू, भोंदू से हो तुम, भोंदू की तरह से हो, जैसे होते हैं ना क्लास के नलायक होते हैं, भोंदू, भोंदू हो आप। यार भोंदू गाय, जिसका दिमाग ही नहीं चलता, ना दिमाग लगाने को तैयार हो, ना सोचने को तैयार हो। जैसे कि इस कंट्री के अंदर एक रूल है कि 6000 पाउंड से बड़ी गाड़ी के ऊपर टैक्स बचता है, लेकिन हाँ, यू हैव टू बी अ बिजनेस ओनर। गलत कुछ करने को नहीं बोल रहा हूं, एक्सप्लोर करने को बोल रहा हूं कि हाउ इट कैन बी एप्लीकेबल टू यू। टॉक टू योर CPA, इसमें मेहनत लगती है। जो तो सारा दिन आइडिया मैन घूमे पड़े रहते हो ना, मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूं, जो कॉर्पोरेट्स में W2 पे काम कर रहे हो, उन्हीं को सबको समझा रहा हूं। सारा दिन काम करते रहते हो, पैसा आता है, तुम्हारा दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता। तो तुम लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइनेंस के अंदर और टैक्सेशन के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ठीक है, और ये भूतों की तरह एक्ट करना बंद कर दो और इंटरेस्ट लो, क्योंकि मनी सेव्ड, एंड मनी सेव्ड वाया टैक्सेस इज अ लॉट ऑफ मनी अर्न्ड। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ में एक टूल आ जाएगा, एक तरीका आ जाएगा, एक मेथड आ जाएगा जिससे कि आप पैसे सेव कर सकते हो। तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत किया करो और ये भोंदूपना अपने दिमाग से निकालो। ये भोंदूपना ना, किसी ने बोला कि यार अरे यू कैन सेव टैक्सेस लाइक दिस, उनको एकदम से लगता चाल लिख के कर ली, चोरी कर ली, हम तो यार चोर हो गए, जेल हो जाएगी। ये भोंदूपने की निशानी है भाई, ये आपके भोंदूपने की निशानी है। आपका जो दिमाग है इसका मतलब भोंदू हो चुका है, आपके दिमाग को खत्म हो चुका है, बिकॉज यू डू अ सिंगल फंक्शन जॉब।
आपका बिल्कुल दिमाग नहीं चलता फाइनेंस में, मार्केटिंग में, टैक्सेशन में, इंटरपर्सनल स्किल्स। आप बोले मेरे इंटरपर्सनल बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं है। मैनेजमेंट में आप कहेंगे मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे, मैं तो 4 बंदों की टीम संभालता हूं। अरे मेरे भाई, वो बंदे तुम नहीं संभाल रहे हो, वो तुम्हारी कंपनी संभाल रही है। अगर तुम काम करते हो टकेटा फार्मा में, एबट फार्मा में, या आप काम करते हो किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में, अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी में, चाहे किसी भी कंपनी में, तो आप नहीं संभाल रहे उनको, आपकी कंपनी संभाल रही है। आपके पास वो ब्रांड उनका है, वो तो सिर्फ आप उनको उनको थोड़ा बहुत काम बता रहे हो, बस सुपरवाइजर से लगे हुए हो। जब मैनेज करना पड़ेगा ना अपने बंदों को, तो पता चलेगा। तो आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं होते, सॉरी टू से। और पर टैक्सेशन तो यार तुम्हें डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। बाकी 4-5 चीजें तो छोड़ दो, तुम्हें तो जरूरत है नहीं उन चीजों की, राइट? यू डोंट नीड दो स्किल्स, लेकिन टैक्सेशन की तो जरूरत है। तुम इतना जाते हो, सवेरे उठते हो, बच्चों को करते हो, सारा काम करते हो, इतना कुछ करते हो तुम यार, उसके बाद तुम्हारे सारे पैसे टैक्सेस में चले जाते हो, तो कहां की समझदारी है? सो टैक्स प्लानिंग ना करना, टैक्सेशन के तरीके, टैक्स सेव करने के तरीके ना ढूंढना, लेजिटिमेट तरीके ना ढूंढना, और राइट, ये एक भोंदूपने की निशानी है। और जो बंदा टैक्स ये नहीं ढूंढ रहा, मैं उसे ये भी मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चों के हिस्से के पैसे डाल रहे हो यार। ये आपके बच्चों के काम आएंगे ना, काम पैसे, आपका तो खर्चा चल रहा है, सारे पैसे तो बच्चों के भी काम आएंगे ना। आपको बिल्कुल भी इसका मतलब यू हैव नो कमिटमेंट टू योर फैमिली, यू नो कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ, यू हैव नो कमिटमेंट टू योर वाइफ। आप उनका दिल रोकते हो और यहाँ पे आप दिमाग लगाने से मना करते हो। मैं बिल्कुल भी किसी गलत चीज के करने के फेवर में नहीं हूं। इस बंदे ने भी जो तरीके बताए हैं, 2 तरीके, उनमें से आधा तरीका गलत, आधा तरीका ठीक है ऑन फेस इटसेल्फ, तो पर फिर भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। मैं इंडिया के अंदर लोगों को बोलूंगा, दोनों को एक्सप्लोर करो। देयर मे बी अ लेजिटिमेट वे टू डू द फर्स्ट मेथड आल्सो, उसको एक्सप्लोर करो। क्यों नहीं करते हो तुम एक्सप्लोर? क्यों नहीं करते हो तुम? ये जो ना करना है ना, ये जो लिथार्जी है, ये जो आपको इनर्शिया मिला हुआ कि यहाँ बैठे हुए हो, हिलते नहीं अपनी जगह से, ये जो आपको कॉर्पोरेट स्लेवरी से पता चलता है ना, जो आपको ये मिलती है, एजुकेशन मिलती है कि कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, कभी ये नहीं सोचना फाइनेंशियल के अंदर क्या बेटर कर सकते हैं, कभी टैक्स ना सेव करना, कभी मार्केटिंग के बारे में ना सोचना, कभी कुछ ना सोचना, कभी सेल्फ हेल्प बुक तक ना पढ़ना, क्योंकि आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे आपको पढ़ोगे, ये कर लो, वो कर लो, आपकी कोई एप्लीकेशन भी लाइफ में, आपको वही काम पे जाना है, वही काम करना है, राइट? तो ये रीजन इसके कारण आप में एक सर्टन लिथार्जी आ जाती है। बट वो लिथार्जी ठीक है, बाकी सारे एरियाज में मर जाओ चाहे, लेकिन मेरे भाई टैक्सेशन तो तुम्हें एवरीडे डायरेक्ट हिट करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग तो तुम्हें एवरीडे डायरेक्ट हिट करती है, उसमें तो दिमाग लगा लो। ये अपना भोंदूपना छोड़ो गाइस, और प्लीज दिमाग लगाना सीखो, ये बड़ी जरूरी बात है। ओके गाइस, ऑलराइट, थैंक यू जी।